गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज इंटरमीडिएट फिजिक्स के वैद्युत आवेशकता क्षेत्र के नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आवेशन के प्रकार। तो ध्यान से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आवेश की संकल्पना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले चुके थे। आज नया टॉपिक है आवेशन के प्रकार, यानी कि किसी भी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने के जो हमारे पास टाइप्स हैं वो 3 हैं, यानी किसी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, 3 प्रकार से, जिसमें नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। तो लिख लेंगे इंग्लिश में फ्रिक्शन मेथड। और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। तो 3 प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। बता देते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। घर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को, 2 वस्तु रहेंगे आपस में, उसको क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। जैसे यही 2 वस्तु मान लेते हैं। इस वस्तु का नाम दे देते हैं, अगर तो इसको कांच का छड़ ले लेते हैं और इसको रेशमी वस्तु मान लेते हैं, है नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो जब इनको दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। तो जब एक वस्तु से निकलेगा तो भी आवेशित होगा और दूसरे में जाएगा तो भी आवेशित होगा। तो इस प्रकार के आवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी इसकी डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न आवेश को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, अगर जो हम एक कांच की छड़ से मान लें, किसकी छड़ है ये, कांच की छड़, और यहीं पे हम ले लेते हैं एक सपोज दैट इसको रेशमी वस्तु, रेशम का कपड़ा। कौन सा वस्तु है, रेशमी वस्तु। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, तो जब इन दोनों को पकड़कर आपस में रगड़ा जाएगा तो इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर छटक जाएंगे। अरे छटक जाने का मतलब इसमें चले जाएंगे, तो ये भी आवेशित हो जाएगा और ये भी आवेशित हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना है कि यदि मैं कह दूं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो जब कांच की छड़ से निकलेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इस पे धनावेशित, और इसमें जाएगा तो ये ऋणावेशित। तो इसको जब रगड़ा जाता है, दिखा देते हैं, तो रगड़ने के बाद ये पता चलता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशमी वाली वस्तु में चले गए, तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, एक तरीके से धनावेशित। और रेशमी वस्तु जो होता है इस पे इलेक्ट्रॉन रगड़ती है, ये ऋणावेशित हो जाता है। स्पष्ट। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे आवेशित होने की प्रक्रिया को आवेशन द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे कि जब यदि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के टुकड़े में या वस्तु में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी वस्तु ऋणा। तो क्लियर हो गया। अगला हेडिंग बनाइएगा, चालन द्वारा आवेशन, बाई कंडक्शन मेथड। लिख लेते हैं, चालन द्वारा आवेशन बाई कंडक्शन मेथड। हाँ, चालन द्वारा आवेशन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन यानी कंटैक्ट मेथड। कंटैक्ट मेथड तो इसको लिख सकते हैं चालन या घर्षण द्वारा स्पर्श द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पे समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को या घटना को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम मान लेते हैं कि ये आवेशित वस्तु ले ली, पहले लिए आवेशित वस्तु, इस पर धनावेश मान लीजिए, और दूसरा यहीं पे क्या है, अनावेशित वस्तु। ये क्या है, आवेशित, और ये क्या है, अनावेशित। अनावेशित यानी इस पे धनावेश है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज का मतलब कि ये तो वस्तु ही है, पदार्थ है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, दोनों की संख्या समान है, जिसके कारण क्या होगा, सेम। अब जब इसको संपर्क में लाया जाता है दोनों को, तो जैसे ही संपर्क में लाया जाता है, देखिए ये, तो इसमें तो जितने धनावेश है उतना ऋणावेश है। तो जब ये प्लस वाला है तो इसमें क्या करेगा, जैसे ही स्पर्श करेगा इसे, तो ये इसको किससे संबंध होता है, माइनस वाले से, यानी कि माइनस वाले से इसका बहुत अधिक गहरा संबंध है। इसलिए क्या करेगा, ये माइनस वाले को अपने पास बुलाएगा, आओ आओ, है इसी तरीके से ना। तो ये माइनस वाला इसके संपर्क में आ जाएगा और प्लस वाला जो होगा इससे दुश्मनी, इसको नहीं देखना चाहता है, बोलता है कि भाग जाओ भाई, नहीं तो मार दूंगा गोली। तो ये बेचारा प्लस वाला दूर चला जाता है। तो इस परिस्थिति में ये तो इससे उदासीन हो गया, लेकिन इस पे क्या चार्ज बच गया, देखिएगा ये जो प्लस वाला है माइनस वाले को पा करके उदासीन हो गया, तो बचा क्या, इस पे सिर्फ ये वाला चार्ज बचा। जब इसको हटा देते हैं तो ये तो बेचारा अपना धनावेशित रहा ही था, और ये कब हो गया, धनावेशित हो गया। तो यहाँ पर बस देख लीजिएगा, ये जो आपका अनावेशित वस्तु था, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश का आ जाएगा, चार्ज हो गया। और ये भी बेचारा आपका जो बगल वाला है, इसको दूर हटा देंगे, ये तो अपना आवेश उतना ही रहेगा ना। तो इस तरीके से जो आपका कंडीशंस होते हैं क्या है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर, तो लिख लेंगे एक लाइन, जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उस वस्तु पे समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना या क्रिया को चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर। अगला टॉपिक बनाइएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन मेथड, तीसरा नंबर पे है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। इसे ध्यान से समझेंगे, इंडक्शन मेथड क्या होता है। यानी कि इसमें जो प्रेरण द्वारा, यानी किसी एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को प्रेरित करेगी। यहाँ पे ये नहीं कि इसको स्पर्श कराएंगे, नहीं, इसको प्रेरित करना, बस दूर से ही इसको प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी इसकी डिफिनीशन बोल सकते हैं, जब किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श किए संपर्क में लाया जाए, तो इस प्रकार से प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। थोड़ा इसको समझेंगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हमने मान लिया कि ये क्या, एक आवेशित वस्तु ले ली है और दूसरा क्या है, अनावेशित वस्तु। इसके संपर्क में कोई दूसरा अनावेशित वस्तु लाए, संपर्क में लाएंगे लेकिन इसे स्पर्श नहीं कराएंगे। तो ये आप लोगों को मालूम है कि अनावेशित है ना, अनावेशित, और ये क्या है, आवेशित। तो इसमें जितने धनावेश है उतना ऋणावेश है। जब इसके संपर्क में लाएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको प्रेरित करेगा। प्रेरित करने का मतलब कि ऋण आवेश को अपनी ओर उठाएगा, लेकिन धन आवेश को क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही संपर्क में इसको लाया जाता है, तो इसका जो माइनस वाला है इसके संपर्क में आ जाता है, इधर की ओर आ जाता है। अरे बाहर नहीं निकलेगा, बस यहीं पे क्या करेगा, किनारों पे आ जाएगा, और प्लस वाला इसके इधर आ जाएगा। अब समस्या है, समस्या ये कि ये माइनस वाले को थोड़ा नजदीक बना देते हैं इसको। ये माइनस वाला जो है इससे तो संतुष्टि हो गया, लेकिन ये बेचारा परेशान। अब ये कहाँ जाएगा, तो भाई इसके लिए भी तो स्थान चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो ये धरती माता को पुकारता है। किसको पुकारता है, धरती माता। ये पृथ्वी है, ये सीधे ये पृथ्वी के पास आता है। तो थोड़ा पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो होती है इसका विभव जो होता है शून्य होता है, लेकिन धारिता अनंत होगी। ये धारण करने की जो धरती माता की क्षमता है वो अनंत है, अनंत रूपों से धारण कर सकती है। और दूसरी बात, धरती माता जो है बहुत दयालु आदमी है। दयालु का मतलब ये है कि जिसको जिस प्रकार की जरूरत रहती है, जिस चीज की जरूरत रहती है, उसकी जरूरत को ये धरती माता क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा, इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में मिलकर बेचारे रहते थे, लेकिन जब ये प्लस वाला इसके संपर्क में आया तो ये माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्शन कर लिया, तो बेचारा ये प्लस वाला परेशान। तो धरती माता को पुकार रहा है, तो जब धरती माता पुकारेगा तो ये धरती माता से जब अटैच कर देंगे तो यहाँ से इसको किसकी जरूरत है, माइनस का। तो क्या करेगा, यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी ऋण आवेश निकलेगा और ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर जब ये माइनस पा जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, बस स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसको स्पर्श करा देंगे धरती पृथ्वी से, तो इसको बाद में इसको काट देंगे, हटा देंगे। तो हटाने के बाद इस पर क्या आ गया, प्लस तो रहेगा ही रहेगा, और इस वाले पे क्या आ गया, टोटल धनावेश। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वस्तु आवेशित हो जाती है। स्पष्ट। तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी प्रकार से। यदि माइनस वाला सपोज दैट की आवेशित वस्तु ले लेते हैं और यहाँ पे अनावेशित वस्तु,
तो जब इसके संपर्क में लाते तो इस बार कौन आएगा, समझ जाइएगा कि प्लस वाला इसके संपर्क में भाग करके आएगा इधर, और माइनस वाला इससे क्या करेगा, दूर जाएगा। तो ये भी तो परेशान है, धरती माता को बुलाएगा, ये भी जाएगा धरती माता के पास। लेकिन अब ध्यान देंगे, क्या ये यहाँ से प्लस निकल कर के इस पे जाएगा, नहीं, धनावेश कभी नहीं निकलता है। तो इस बार क्या होगा, यहाँ से माइनस वाला निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पृथ्वी में जाकर के प्रवेश कर जाएगा। धरती माता ने इसको भी स्थान दे दिया, तो इस पे क्या बच गया, जब ये निकल जाएगा तो यही बचा, तो धनावेश आ गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे, गलत हो गया। यहाँ से जब ये प्लस माइनस आया है इसके पास, तो ये उदासीन हो गया ना, तो इस पे कौन सा चार्ज बचा, माइनस वाला। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे, गलत हो गया। विपरीत प्रकृति की आवश्यकता होते हैं। चलिए बना लीजिएगा उसे, यहाँ पे सीधे ये यहाँ से अभी माइनस वाला निकल कर आएगा इसके पास, तो ये उदासीन हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज बचेगा, सिर्फ ये तो अपना अलग हो जाएगा माइनस वाला, और इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश। धनावेश ही ना बचा। तो इस प्रकार से ये वस्तु आवेशित हो जाती। स्पष्ट, तो नोट कर लीजिएगा एक लाइन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराए बिना, अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, या विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं। स्पष्ट हो गया। चलिए अब इतना तो समझ गए, अगला टॉपिक बनाइएगा आवेश के क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण, यानी आवेश का काउंटिंग करना है कि कितना आवेश, यानी आवेश की मात्रा को हम कैसे गणना कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं कि किसी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या ऐसे लिख देते हैं अधिकता होती है, तो उस वस्तु पर आवेश, उस वस्तु पर आवेश Q बराबर कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ना। ये भाई यदि कोई वस्तु है उस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी तो उस पर आवेश कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ना। जैसे सोडियम परमाणु आप लोगों ने देखे थे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता था तो ये धनावेशित हो जाता था। कितने का धनावेश हुआ है, एक पास्ट, एक धनावेश, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ। इसी प्रकार यदि दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है,